देखें जी, अफगानिस्तान के साथ ये 2611 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, 2611 किलोमीटर। और जबकि चाइना के साथ हम 595 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। इसलिए चाइना के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो स्मॉलेस्ट बॉर्डर है, और जो अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो लार्जेस्ट बॉर्डर है। ये क्वेश्चन आता है। वैसे तो इंडिया के साथ जो है कि हमारा बॉर्डर काफी जो है लेंथी है, लेकिन मसला ये है कि इंडिया के साथ जो बॉर्डर है उस पर एलओसी पे भी डिस्प्यूट है और वर्किंग बाउंड्री पे भी डिस्प्यूट है। सिर्फ रेड क्लिफ लाइन जो है कि वो नॉन डिस्प्यूटेड है, उसके अलावा पैरेलल लाइन जो है कि नॉन डिस्प्यूटेड है। पहले इस पे भी डिस्प्यूट था, 1965 में डिस्प्यूट जो है क्लियर हुआ है, उसकी वजह से। अच्छा जी, आज का लेक्चर है पाकिस्तान जोग्राफिया के हवाले से। आज के लेक्चर में हम पाकिस्तान की बॉर्डर्स को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान का मैप ड्रा करेंगे, और पाकिस्तान की पॉपुलेशन को, पाकिस्तान के एरिए को, प्रोविंस की पॉपुलेशन को, प्रोविंस के एरिए को, और इस हवाले से जो कमीशन जो सवाल पूछता है उन सवालों को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, मैं कोशिश करता हूँ पाकिस्तान का मैप बनाने की। अच्छा जी, ये जीबी गिलगित बल्तिस्तान, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर AJK, ये इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर IOK, ठीक है। ये जम्मू का इलाका है, जम्मू, ये लद्दाख, ठीक है जी। ये KPK पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं ज़रा, ये नॉर्थ है, साउथ है, ये देखें हम वही लिखते हैं, तो वेस्ट इस तरफ हो गया और ईस्ट इस तरफ हो गया, ठीक है जी। ये वही से याद रखना है, वेस्ट लेफ्ट साइड का आएगा और ईस्ट राइट साइड का आएगा। जब भी आप मैप बनाएंगे तो वही से आपको डायरेक्शन याद होगी, ठीक है जी। नजर आ रहा है? अच्छा जी, अब यहाँ पर ये ये चाइना है, ठीक है जी। ये ईरान है, ये अफगानिस्तान है, ईस्ट में इंडिया है, और साउथ में अरेबियन सी है। ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके हवाले से जो कमीशन सवाल पूछता है, अक्सर पूछ रहा होता है कि पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सी कंट्री है? चाइना है। ये देखें, ये नॉर्थ में चाइना है, वेस्ट में अफगानिस्तान है। ये सारे कमीशन के क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, जो कमीशन ने पूछे हुए। ईस्ट में इंडिया, साउथ में इंडियन ओशन और अरेबियन सी। अरेबियन सी बेसिकली इंडियन ओशन के अंदर ही है, ठीक है। अरेबियन सी का भी ऑप्शन आ सकता है और इंडियन ओशन का भी, इंडियन ओशन, ठीक है। अब रह गया ईरान। अच्छा, ईरान के हवाले से जो क्वेश्चन कमीशन अक्सर पूछ रहा होता है ना, उस तरह से पूछता है। साउथ वेस्ट में ईरान है, ये देखिए, ये वेस्ट है और ये साउथ है, इस डायरेक्शन में ईरान फॉल करता है, ये साउथ साउथ वेस्ट कहलाएगा, ठीक है। अक्सर ये PPSC के जो है MCQs है उसके अंदर ये ईरान वेस्ट के अंदर फॉल करता है। अब ये किस सूरत में जो है कि हम ईरान को टिक करेंगे? जब अफगानिस्तान का ऑप्शन 4 MCQ के अंदर अफगानिस्तान का ऑप्शन नहीं होगा तो फिर हमने ईरान को टिक करना है। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर गलती नहीं करनी आप लोगों ने। अगर 4 ऑप्शन हो, अफगानिस्तान का ऑप्शन उसके अंदर ना हो, ईरान का हो, और बाकी 2 कोई और ऑप्शन हो, और चौथा ऑप्शन हो नन ऑफ दीज का, फिर भी आपने नन ऑफ दीज को टिक नहीं करना बल्कि ईरान को टिक करना है, क्योंकि कमीशन ईरान को वेस्ट के अंदर ही कंसीडर करता है इन एब्सेंस ऑफ अफगानिस्तान। अच्छा जी, ये तो मैंने सारी डायरेक्शन बता दी है। अब हम जरा इनके जो है रकबे के हवाले से बात कर लेते हैं। पंजाब का रकबा कितना है? अच्छा, पाकिस्तान का टोटल जो रकबा है, पाकिस्तान एरिया 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर, ये पाकिस्तान का टोटल एरिया है। लेकिन ओल्ड फिगर, अगर हम ओल्ड फिगर की बात करें तो 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर, ये पुराना डेटा है। अब ये नया डेटा कब अपडेट हुआ है? ये 2019 के अंदर हुआ है, क्योंकि आपको पता है इंडिया ने ये इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आर्टिकल 270 एंड 35A को एब्रोगेट किया था। जब इन 2 आर्टिकल को इंडिया ने इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर से एब्रोगेट किया था, तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने एक्शन लिया था
उन्होंने पाकिस्तान के मैप के अंदर ये लद्दाख, जम्मू और इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए पाकिस्तान के अंदर ही शामिल कर लिया था। ये चूंकि फिजिकली तो हमने इनको मैप के अंदर जो है मेंशन कर दिया, लेकिन ये जम्मू भी इंडिया के पास है और इंडिया ऑक्युपाइड भी इंडिया, ठीक है। तो इस वजह से जब इसको मैप के अंदर शामिल किया तो इसकी वजह से जो है पाकिस्तान का 7,96,913 से 8,81,913 किलोमीटर हो गया। और उसमें ये भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है, इस्लामाबाद के अंदर एक रोड था कश्मीर हाईवे, ये मोटरवे से निकलता था और मरी से होता हुआ कश्मीर को निकल जाता था। उसी वक्त 2019 के अंदर ही इमरान खान ने इस रोड का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया था। और तो हम कुछ कर नहीं सके, सिर्फ हमने अपना मैप चेंज किया और बाकी इस रोड का नाम चेंज कर दिया। बाकी प्रोटेस्ट किए थे जिनका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। अच्छा नजर आ रहा है? अच्छा जी, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। पंजाब का जो एरिया है 20,000 पंजाब का एरिया 2,05,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। सिंध का जो एरिया है, सिंध के एरिया की बात करते हैं तो 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। अब बलोचिस्तान के एरिया की अगर बात की जाए तो बलोचिस्तान का एरिया 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और जबकि केपीके का एरिया 1,01,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है 72,971 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि आजाद जम्मू कश्मीर का एरिया 13,200, ये आजाद जम्मू कश्मीर के एरिया को मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है, 13,297 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये टोटल एरिया है। ये सारे मैंने हर सूबे का अलग अलग से एरिया जो है डिस्कस किया। अब एरिया के लिहाज से अगर देखा जाए तो बलोचिस्तान एरिया वाइज जो इसकी जो तरतीब है, सबसे बड़ा प्रोविंस कौन सा, ये कमीशन किस हवाले से जो है क्वेश्चन पूछता है। एरिया वाइज बलोचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है। दूसरे नंबर पर पंजाब आ जाता है, पंजाब का एरिया दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर सिंध है और चौथे नंबर पर केपीके, ठीक है। ये जो है एरिया के लिहाज से जो है कि प्रोविंस की तरतीब है। अक्सर जो कमीशन पूछ रहा होता है सबसे बड़ा जो है सूबा कौन सा है, और दूसरे नंबर पर एरिया के लिहाज से बड़ा सूबा कौन सा, तीसरे नंबर पर कौन सा है, और सबसे छोटा सूबा कौन सा है, ये आपने याद रखना, ठीक है। अक्सर कमीशन एरिया के हवाले से ये भी क्वेश्चन पूछ रहा होता है। पंजाब का जो एरिया है 25.6% एरिया जो है पंजाब ने घेरा हुआ है, ठीक है, और 44% जो है कि एरिया बलूचिस्तान ने कवर किया हुआ है पाकिस्तान का। ये भी अक्सर जो है कमीशन पूछ रहा होता है। बाकी और का कभी पूछा नहीं, इसलिए मैं उनका नहीं करा। हमारी कोशिश ये है कि हम कमीशन के सवालों को जो है टारगेट करें जो कमीशन पूछता है, ठीक है। अगर हम उससे ज्यादा जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो वो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम आबादी के लिहाज से अगर बात करते हैं तो पंजाब की जो आबादी, टोटल जो पाकिस्तान की आबादी है, सबसे पहले तो टोटल पाकिस्तान की आबादी को डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान की टोटल आबादी तकरीबन 24 करोड़ है 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक, ठीक है। अब पंजाब की आबादी है वो 12 करोड़ के राउंड अबाउट है, 12.7 करोड़, ठीक है। उसके अलावा इसको मिलियन में भी पंजाब की आबादी को जो है कमीशन ने पूछा हुआ है 127.6 मिलियन, ये पंजाब की आबादी है, ठीक है। अब सिंध की आबादी की बात करें तो इसकी 5.5 करोड़ सिंध की आबादी है, ठीक है, और केपीके की आबादी 4 करोड़ है, और जबकि बलूचिस्तान की आबादी 1.4 करोड़ है। अब ये देखें, आप वो जो है एरिया के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे छोटा प्रोविंस है, ठीक है। जीबी की आबादी 15 लाख है, और जबकि आजाद जम्मू कश्मीर की आबादी 40 लाख है, और इसको अक्सर मिलियन में भी पूछा होता है, 4 मिलियन। आपको पता है 1 लाख के अंदर 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, ठीक है। ये 40 लाख जो है 4 मिलियन की होगी। ये जो कमीशन ने सवाल पूछे, ठीक है। ये जनाब मैंने आबादी को भी डिस्कस किया है, किस प्रोविंस की कितनी आबादी है। अब आबादी के लिहाज से भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है कौन सा प्रोविंस बड़ा है और कौन सा प्रोविंस छोटा है। आबादी के लिहाज से अगर हम तरतीब देखते हैं तो पंजाब सबसे बड़ा प्रोविंस है, दूसरे नंबर पर जो प्रोविंस है वो सिंध है, ठीक है, तीसरे नंबर पर केपीके, और चौथे नंबर पर बलूचिस्तान है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के सूबों की तरतीब यह है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम पाकिस्तान की बाउंड्रीज को डिस्कस करते हैं कि किस कंट्री के साथ पाकिस्तान कितनी बाउंड्री शेयर करता है। इसके हवाले से कमीशन बहुत ज़्यादा पूछता है। अच्छा, ये मैं रेज करता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये ठीक है। ये अब हम डिस्कस करते हैं कि किस कंट्री के साथ पाकिस्तान कितनी बार शेयर करता है। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं ईरान को। ईरान के साथ जो पाकिस्तान बार्डर शेयर करता है, ये यहाँ से ये जो बार्डर है, ये पाकिस्तान ईरान के साथ शेयर करता है। ये इस बार्डर को गोल्ड मिड लाइन भी कहते हैं, गोल्ड मिड लाइन, ठीक है। इसकी लंबाई 909 किलोमीटर है, ठीक है जी। अब ये ईरान आपको पता साउथ वेस्ट में पाकिस्तान फॉल करता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था।
ठीक है। ये बॉर्डर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कब ड्रा हुई थी? 1959 के अंदर ईरान के साथ ये बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था। और ये बॉर्डर एग्रीमेंट किसने किया था? अयूब खान ने किया था। ये भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है, बॉर्डर एग्रीमेंट। ठीक है, ये ईरान के साथ बॉर्डर एग्रीमेंट है। ठीक है, अच्छा ईरान के साथ दो हमारी जो है कि वो जो है ट्रेड होती है दो जगहों से, एक तफ्तान और जैदान से, यहाँ से यहाँ तक। पाकिस्तान का जो एरिया है वो तफ्तान है और ईरान का जो एरिया है वो जैदान है। ठीक है, और दूसरी ट्रेड जो होती है मंद और पश्चिम के थ्रू होती है। पाकिस्तान में मंद और ईरान के अंदर पश्चिम। ये भी अक्सर जो है कमीशन पूछ रहा होता है। ठीक है, तफ्तान और जैदान जो है बॉर्डर ये ईरान की बॉर्डर है। ठीक है, और मंद और पश्चिम भी, मंद पाकिस्तान की तरफ लगता है, पश्चिम ईरान की तरफ, इधर तफ्तान पाकिस्तान की तरफ, जैदान ईरान की तरफ है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है उस बॉर्डर को। अच्छा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यूं यूं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक ये बॉर्डर जो है पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान के साथ, ये 2611 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ओल्ड डेटे की बात करें तो 2430 किलोमीटर ओल्ड फिगर, ये न्यू फिगर, ये ओल्ड फिगर। अक्सर कमीशन ये ओल्ड फिगर भी पूछ रहा था। ठीक है, ये भी आपने याद रखनी है। ये अफगानिस्तान का और ये पाकिस्तान का बॉर्डर एग्रीमेंट कब हुआ था? ये पाकिस्तान बनने से पहले ही हुआ था, जब यहाँ पर ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर, जब इंडिया और पाकिस्तान जो है सब कॉन्टिनेंट थे। ठीक है, उस वक्त ये पार्टीशन नहीं हुई थी, उस वक्त ये हुआ था 1893 में। अब अफगानिस्तान की तरफ से ये बॉर्डर एग्रीमेंट करने वाले कौन थे? अब्दुल रहमान। और इंडिया की तरफ से जो बॉर्डर एग्रीमेंट करने वाले थे ड्यूरेंट, मार्टिमर ड्यूरेंट, मार्टिमर ड्यूरेंट। इसलिए क्योंकि ये मार्टिमर ड्यूरेंट थे अंग्रेजों की तरफ से, ठीक है, और अब्दुल रहमान अफगानिस्तान की तरफ थे, इसलिए इस बॉर्डर लाइन को ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। ये अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है इसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। आपको पता होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर का इशू चलता रहा था, इस वजह से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट भी नहीं किया था जब पाकिस्तान बना था। ये भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया था? वो बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से, बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, सॉरी नजर आ रहा है। अच्छा जी, अब हम पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर को डिस्कस करते हैं। ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बॉर्डर है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है इसकी लेंथ जो है 595 किलोमीटर है। ठीक है, 595 किलोमीटर। अब ये चाइना के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर एग्रीमेंट कब हुआ था? ये पाकिस्तान के साथ चाइना का बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था 1963 के अंदर, क्योंकि चाइना और इंडिया की जंग हुई थी, चाइना एंड इंडिया वार 1962 में, 1962 में चाइना और इंडिया की जंग हुई थी। जब ये जंग हुई थी तो अयूब खान ने चाइना के साथ जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और क्योंकि हमारा भी जो है चाइना के साथ डिस्प्यूट था, चाइना जो है कि कलेन के एरिया को अपना जो है कि क्लेम करता था। ये कलेन का एरिया था या यहाँ पर था, यहाँ करके, ठीक है, जीटी के साथ, तो उसको चाइना अपना क्लेम करता था और पाकिस्तान अपना क्लेम करता था। उसके अलावा केटू की पहाड़ी को भी जो है कि पाकिस्तान अपना क्लेम करता था, चाइना अपना क्लेम करता था। फिर जब ये चाइना और इंडिया की जब जंग हुई तो फिर अयूब खान ने चाइना के साथ जो है बॉर्डर एग्रीमेंट किया, चाइना के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की ऑलरेडी जंग हो चुकी थी 1947 और 1948 के अंदर। तो आपको पता है जब दो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इसी तरह क्योंकि इंडिया हमारा भी दुश्मन था, चाइना का भी दुश्मन था, तो चाइना और पाकिस्तान ने आपस में दोस्ती की और बॉर्डर एग्रीमेंट किया 1963 के अंदर। किसने किया? अयूब खान ने। ठीक है, ये बॉर्डर एग्रीमेंट किया, कलेन का एरिया चाइना को दे दिया गया और ये केटू पाकिस्तान के पास आ गया था। इतने ही क्वेश्चन बनते हैं इस बॉर्डर के हवाले से, और एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ये भी याद रखेगा, ये भी अक्सर जो कमीशन पूछता है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बॉर्डर। देखें जी, अफगानिस्तान के साथ ये 2611 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, 2611 किलोमीटर, और जबकि चाइना के साथ हम 595 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। इसलिए चाइना के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो स्मॉलेस्ट बॉर्डर है, और जो अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो लार्जेस्ट बॉर्डर है। ये क्वेश्चन आता है। वैसे तो इंडिया के साथ जो है कि हमारा बॉर्डर काफी जो है लेंथी है, लेकिन मसला ये है कि इंडिया के साथ जो बॉर्डर है उस पर एलओसी पे भी डिस्प्यूट है और वर्किंग बाउंड्री पे भी डिस्प्यूट है। सिर्फ रेड क्लिफ लाइन जो है कि वो नॉन डिस्प्यूटेड है, उसके अलावा पैरेलल लाइन जो है कि नॉन डिस्प्यूटेड है। पहले इस पे भी डिस्प्यूट था, 1965 में डिस्प्यूट जो है क्लियर हुआ है, उसकी वजह से आप ये हम अफगानिस्तान के बॉर्डर को लार्जेस्ट बॉर्डर कहेंगे। ठीक है, अब हम जो है कि पाकिस्तान के और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एलओसी को डिस्कस करते हैं। यहाँ से ये एलओसी है, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर और जीबी के दरमियान एलओसी है, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर और आजाद जम्मू कश्मीर इनके दरमियान जो बॉर्डर है वो एलओसी है। ठीक है, एलओसी की जो लेंथ है, एलओसी की लेंथ 800 और ये 61 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम ओल्ड फिगर की बात करें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 861 किलोमीटर, ये एलओसी है। ओल्ड फिगर के मुताबिक 740 किलोमीटर है। ठीक है, ये दोनों याद रखने, ये ओल्ड फिगर, ये न्यू फिगर, ये ओल्ड फिगर, कमीशन अक्सर जो है ओल्ड फिगर पूछ रहा होता है। ठीक है, ये हमारी जो है एलओसी है। और इसके बाद अच्छा एलओसी के हवाले से ये अक्सर जो है आपको पता होगा सीज फायर लाइन जो है कब हुआ था, इंडिया के साथ अभी डिस्प्यूट चल रहा है, ये थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ये एलओसी का डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, अच्छा जी, आपको याद होगा 1971 में पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी। वो जब जंग हुई थी तो इस जंग के अंदर ईस्ट पाकिस्तान जो हमारा था वो हमारे हाथों से निकल गया था और एक बांग्लादेश नया मुल्क बन गया था।
अब इस जंग में बांग्लादेश की जो कि इंडिया ने जो है साथ दिया था और इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, इस जंग के अंदर इंडिया वहां पर जो है अफगानिस्तान के वो क्या कहते हैं उसको, बांग्लादेश के अंदर जो पाकिस्तान के फौजी जंग लड़ रहे थे वो तकरीबन 90,000 के राउंड अबाउट थे, ठीक है। और वहां पर 3,000 के राउंड अबाउट सिविलियन लोग थे और इन 93,000 लोगों ने सरेंडर कर दिया था और इंडिया ने इनको कैदी बना लिया था, ठीक है। उसके अलावा इंडिया ने पाकिस्तान का 50,000 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर भी कब्जा कर लिया था, इतने एरिया पर। ये सारे एमसीक्यू जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप याद रखना है। तो 1970 में 71 में जब ये जंग बंदी हुई, अफगानिस्तान नया मुल्क वो क्या कहते हैं बांग्लादेश नया मुल्क बन गया, उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो वजीर आजम बन गए वेस्ट पाकिस्तान के, ठीक है, जुल्फकार अली भुट्टो। तो इन्होंने शिमला के मुकाम पर एक एग्रीमेंट किया था इंडियन पीएम के साथ, इंदिरा गांधी के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था। तो इस एग्रीमेंट के अंदर इन्होंने जो ये सीज फायर लाइन थी, ये आजाद जम्मू कश्मीर और इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान, इसको इस सीज फायर लाइन को इन्होंने एलओसी डिक्लेयर कर दिया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो इंडिया और चाइना के दरमियान में, लाइन ऑफ कंट्रोल इसको डिक्लेयर कर दिया। जब ये शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ था, सॉरी कहां पर है, यहां पर लिखता हूं, 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, 1972 शिमला के मुकाम पे हुआ था इंडिया में, और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के वजीर जुल्फकार अली भुट्टो थे। तो उस वक्त ये जुल्फकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट थे, सॉरी पीएम थे, प्रेसिडेंट नहीं थे, पीएम ही थे, ठीक है। और इधर इंडिया से इंदिरा गांधी पीएम थी, इन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था। इसके एग्रीमेंट के हवाले से सारे जो है एमसीक्यू बनते हैं। उस वक्त ये एलओसी डिक्लेयर हुआ था। अब तो क्या आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पहलगाम के इंसिडेंट के बाद इंडिया ने सिंध-ताश के मुआहदे को मानने से इनकार कर दिया था। तो पाकिस्तान ने भी उसके रिस्पॉन्स में जो है कि कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बुलाई और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर इंडिया ने सिंध-ताश के मुआहदे को मानने से इनकार कर दिया तो हम शिमला एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर देंगे। और फिर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है कि मजीद जो है कशीदगी हुई, जंग हुई, और जो अभी आजकल जो है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अभी भी हालात ठीक नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ ये शिमला एग्रीमेंट वाला ये जो है एलओसी का आपको समझ आ गया होगा, कब ये एलओसी डिक्लेयर हुई थी, ठीक है। अब ये यहाँ से वर्किंग बाउंड्री है, ये नारोवाल तक, ठीक है। इस वर्किंग बाउंड्री की जो लेंथ है ना वो 202 किलोमीटर है, 202 किलोमीटर वर्किंग। अच्छा, ये वर्किंग बाउंड्री के जो इस साइड पे जम्मू का एरिया है और ये कश्मीर का एरिया, इसको हम अपना क्लेम करते हैं, ठीक है। ये भी डिस्प्यूटेड है। पाकिस्तान कहता है जम्मू का एरिया जो है पाकिस्तान का, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया भी पाकिस्तान का, लेकिन इंडिया जो इस वर्किंग बाउंड्री की इस साइड पाकिस्तान के सियालकोट नारोवाल का जो एरिया है, इसको इंडिया जो है मानता है कि पाकिस्तान का है, वो क्लेम नहीं करता कि ये हमारा है। उनके लिए ये नॉन डिस्प्यूट है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर डिस्प्यूट है, इसलिए ये वर्किंग बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ भी अक्सर जो है छेड़छाड़ चलती रहती है, ज़्यादा छेड़छाड़ एलओसी पे चलती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम रेड क्लिफ लाइन को पढ़ते हैं। ये रेड क्लिफ लाइन यहाँ तक इंडिया है ना, यहाँ से नारोवाल से स्टार्ट होती है यूँ और ये अरेबियन सी तक आती है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 2100 किलोमीटर लेंथी है और 1610 किलोमीटर इसकी ओल्ड फिगर है। ये ओल्ड है या अपडेटेड है, दोनों, कोई सा भी जो है फिगर कमीशन पूछ लेता है, दोनों आपने याद रखना। रेड क्लिफ लाइन 17 अगस्त 1947 को ड्रा की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। ये किसने ड्रा की थी? सर सीरल रेडक्लिफ, इन्होंने ड्रा की थी। इनको लॉर्ड माउंटबेटन ने नॉमिनेट किया था। ये पैसे के लिहाज से वकील थे, ठीक है। अच्छा जी, ये कमीशन जो है सवाल, ये सारे सवाल जो है कमीशन पूछता है, किसने ये जो है रेड क्लिफ लाइन, इनके नाम पर इसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ठीक है। और ये रेड क्लिफ लाइन नॉन डिस्प्यूटेड है, ये रेड क्लिफ लाइन नॉन डिस्प्यूटेड लाइन है, ठीक है जी। इसके हवाले से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, रेड क्लिफ लाइन पर जो है कि वायलेशन नहीं होती, ठीक है। एलओसी की वायलेशन हो जाती है, इंडिया पाकिस्तान की किसी चेक पोस्ट को उड़ा देता है और पाकिस्तान इंडिया की चेक पोस्ट को उड़ा देता है, लेकिन ये जो रेड क्लिफ लाइन है ये इंटरनेशनल लाइन है, ठीक है। जो इंटरनेशनल लाइन है ना, उसके अप्रोच अगर कोई वायलेशन करता है तो दूसरे कंट्री को हक होता है या तो वो जंग डिक्लेयर कर दे और या जिस कंट्री ने वायलेट किया हो उसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे कोई पाबंदी लगवा दे, ठीक है। एलओसी पे ये हक किसी को भी हासिल नहीं, ठीक है। अच्छा, एक और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर बनता है यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर बनता है वो सक्री की लाइन, बस ये है सक्री की लाइन थी यहाँ पर। ये क्या लाइन थी? ये पाकिस्तान का एरिया है और ये इंडिया का एरिया, और ये सारा समुद्र था, ठीक है, अभी भी है। अब इस एरिया को पाकिस्तान कहता था कि ये मेरा है और इंडिया कहती थी कि ये एरिया मेरा है। फिर ये इशू जो है कि कब इमर्ज हुआ? जून 1965 में, 1965 को ये रेज हुआ था। फिर ये इशू जो है इंटरनेशनल कोर्ट में गया, जिसमें से 10% पाकिस्तान को हिस्सा मिल गया और 90% इंडिया को दे दिया गया था, ठीक है। और ये सक्री लाइन है कहाँ पर? ये रेन ऑफ कच्छ में है। रेन ऑफ कच्छ इंडिया और पाकिस्तान के सिंध और इंडिया के दरमियान का एरिया है। ये भी एमसीक्यू है, ठीक है। अच्छा, अब जो सक्री का इशू जो है कि क्या कहते हैं रिजॉल्व हो गया था, तो इस बॉर्डर को पैरेलल लाइन का नाम दे दिया था।
पैरेलल लाइन खींच दी गई थी। इस लाइन से 10% पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था, 90% इंडिया के हिस्से में आ जाता। और इस पैरेलल लाइन की लंबाई 68 किलोमीटर है। ये कब खींची गई? 1965 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। सर क्रीक का इशू के हवाले से एक क्वेश्चन ये भी आता है। एक यूके के पीएम ने ऑफर दी थी कि मैं इसको हल करा दूं। उनका नाम क्या है? हेराल्ड विल्सन। हेराल्ड विल्सन जो था, उन्होंने ऑफर किया था कि मैं इसको हल कराता हूं। इसके हवाले से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब आ गया कोस्टल लाइन। पाकिस्तान की कोस्टल लाइन 1058 किलोमीटर लंबाई है पाकिस्तान कोस्टल लाइन की। ओल्ड फिगर में बात करें 1046 किलोमीटर है। ठीक है, ये ईरान से जो इंडिया तक का एरिया पाकिस्तान का समुद्र के साथ लगता है, ये कोस्टल लाइन है। अब बलूचिस्तान का जो हिस्सा समुद्र के साथ लगता है, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। और जो सिंध का एरिया समुद्र के साथ लगता है, इसकी 250 किलोमीटर की लंबाई है। ये भी अक्सर कंडीशन पूछता है। ठीक है, अच्छा, जो समुद्र के साथ, समुद्र के अंदर जो पाकिस्तान को एरिया अलॉट किया गया है, उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। ये जो भी कंट्री समुद्र के साथ लगता होता है, उस कंट्री को उसके रकबे के हिसाब से समुद्र के अंदर भी उसको एरिया जो है अलॉट कर दिया जाता है, उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। अच्छा, ये कितना एरिया पाकिस्तान के पास है? यहां से ये समुद्र के साथ का एरिया, ठीक है ना, 300 न्यूटिकल माइल ये पाकिस्तान के पास है। इसको न्यूटिकल को इस तरह न्यूटिकल माइल। ठीक है, अच्छा, ये पहले 200 न्यूटिकल माइल पाकिस्तान के पास था, लेकिन 2015 में 150 न्यूटिकल माइल और मिल गया, जो टोटल 300 न्यूटिकल माइल बन गए। अक्सर कमीशन पूछता है कि 150 न्यूटिकल माइल मजीद पाकिस्तान को कब मिले थे? 2015 में मिले थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि न्यूटिकल माइल क्या है? एक न्यूटिकल माइल बराबर होता है, न्यूटिकल बराबर होता है 1.85 किलोमीटर के, और 1 माइल बराबर होता है 1.69 किलोमीटर के। ठीक है, ये भी कमीशन अक्सर पूछता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा पाकिस्तान के साथ जो इंडिया के जो है जो स्टेट लगती हैं, उनका भी अक्सर जो है कमीशन पूछता है। अच्छा, मैं ये रेज करता हूं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ इंडिया का कोई प्रोविंस साथ नहीं लगता, स्टेट लगती है, इंडिया के अंदर स्टेट है। ठीक है, ये पंजाब के साथ यहां तक इंडिया का पंजाब का एरिया है। ठीक है, वहां से नीचे पंजाब और सिंध के दरमियान राजस्थान का एरिया है। ठीक है जी, ये याद रखना है। बाकी उससे नीचे समुद्र तक गुजरात है, सिंध के साथ गुजरात लगता है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और सिंध के दरमियान रेंज ऑफ कच्छ का एरिया भी है। ठीक है, ये भी अक्सर जो है क्वेश्चन पूछ रहा होता है। ठीक है, यहां पर पाकिस्तान का डेजर्ट है, चोलिस्तान डेजर्ट है। चोलिस्तान डेजर्ट के ईस्ट में राजस्थान है, ये भी अक्सर कमीशन पूछता है। ठीक है ना, डेजर्ट का जब लेक्चर होगा उसके अंदर ये मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा, अभी आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब चाइना के साथ जो पाकिस्तान के साथ चाइना का एरिया लगता है, अक्सर जो है पूछ रहा होता है काश्मीर शहर जो है चाइना का पाकिस्तान के साथ लगता है। ठीक है, रीजन जो लगती है शिनजिंग, XINJING, शिनजिंग, और एक रीजन यरकन। ठीक है ना, ये जो है कि चाइना का पाकिस्तान के साथ लगता है। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान के 2 बॉर्डर पाकिस्तान के साथ हैं। एक यहाँ पर चमन बॉर्डर है। ठीक है, ये यहाँ पर चमन डिस्ट्रिक्ट है ना बलूचिस्तान का, ये चमन बॉर्डर लगता है। यहाँ पर कंधार है। ठीक है, अफगानिस्तान का एरिया। ठीक है, ये चमन बॉर्डर और कंधार को जो पास मिलाता है, उसको हम जो है खोजक पास कहते हैं। खोजक पास, ये पास का लेक्चर भी मैं पास से जितने पाकिस्तान में वो भी मैं बड़ी डिटेल से मैथ के साथ डिस्कस करूंगा। अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ जो है कि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के एरिया, इंडिया के एरिया, इनके अक्सर एमसीक्यू बनते हैं, इसलिए मैं जो है यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है ना, उसके अलावा यहाँ पर जो अफगानिस्तान का एरिया वाखान कॉरिडोर के साथ लगता है, वो बदरख्तान है। ठीक है, इसके साथ इसके नीचे ही नूरस्तान है, नूरशान। ठीक है ना, नूरशान के अलावा यहाँ पर खैबर है पाकिस्तान का। ठीक है, खैबर एजेंसी है। खैबर एजेंसी के साथ तुर्खम बॉर्डर लगता है। ठीक है, ये यहाँ पर तुर्खम बॉर्डर, ये 2 बॉर्डर, चमन और तुर्खम, जबकि ईरान के साथ तफ्तान ज़ेदान और मंद पशीन ये बॉर्डर लगते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, जलालाबाद भी एक शहर है अफगानिस्तान का, ये भी लगता है पाकिस्तान के साथ। ठीक है ना, अच्छा, ये मैंने जो है कि कोशिश की है हर चीज़ को डिटेल से डिस्कस करने की। अभी हमारे पास टाइम है, थोड़ा सा और जो है कि पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा ये और आपको एक्सप्लेन कर दूँ। पाकिस्तान में 96.5% मुसलमान हैं, मुस्लिम। ठीक है, पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन के हिसाब से, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है। एरिया के हिसाब से 33वां बड़ा मुल्क है। ठीक है, ये भी अक्सर जो है कमीशन पूछ रहा होता है। अच्छा जी, अब हम थोड़े से जो है ना यहाँ पर आइसलैंड है पाकिस्तान के, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से बना दें। यहां पर कराची है, यहां पर एक आइसलैंड है, इसको बंडल आइसलैंड कहते हैं, बंडल आइसलैंड। ठीक है, ये सिंध के अंदर है। ठीक है, यहां पर पीटीआई गवर्नमेंट ने जदीद शहर बनाने की बात की थी, लेकिन चूंकि सिंध के अंदर पीपल पार्टी की हुकूमत थी, तो वो इस बात पर एग्री नहीं हुए, इसलिए यहां पर डिस्प्यूट की वजह से जो है काम नहीं हो सका। इसके साथ ये एक आइसलैंड है, मनोरा आइसलैंड। ठीक है, ये कराची के पास है, मनोरा आइसलैंड।
एक और आइसलैंड के हवाले से अक्सर कमीशन पूछता है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइसलैंड है, अस्टोला आइसलैंड। अस्टोला आइसलैंड ये बलूचिस्तान के अंदर फॉल करता है। ठीक है, ये रहा, ये बलूचिस्तान का एरिया कंटिनेंटल शेल्फ। ये आपको पता है आइसलैंड क्या होता है? ऐसा खुश्की का ऐसा एरिया या जमीन का ऐसा एरिया जो चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ हो, जिसको उसको आइसलैंड कहते हैं। और पानी का ऐसा एरिया जिसको चारों तरफ से खुश्की ने घेरा हुआ हो उसको लेक कहते हैं। ठीक है, लेक और आइसलैंड ये दोनों एक दूसरे के उलट है, ये याद रखिएगा। ये तीन आइसलैंड इनके हवाले से अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। मैंने कहा ये भी चलते हुए डिस्कस करूं। अच्छा भी टाइम है हमारे पास, यहाँ पे पाकिस्तान की पोर्ट के हवाले से भी अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, पाकिस्तान की जो पोर्ट्स हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक पोर्ट बनाऊंगा, इसको केटी बंदर पोर्ट कहते हैं। सॉरी, रेड। ये यहां पर है सिंध में, केटी बंदर पोर्ट, केटी बंदर पोर्ट। ठीक है, यहां लिख देता हूं, वहां पर नजर नहीं आ रहा, केटी बंदर पोर्ट। ये फिश हार्बर पोर्ट है। ठीक है, ये फिश हार्बर पोर्ट है, ये मछलियां पकड़ने के काम आती है। ठीक है, इसके हवाले से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनता है इसके। अच्छा, ये पोर्ट तो मैं सारी बताता हूं कौन सी पोर्ट कहां पर है, लेकिन सबसे मेन जो मकसद है वो क्वेश्चन डिस्कस करना है जो कमीशन पूछ रहा होता है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको इनकी लोकेशन ही नहीं बता रहा, बल्कि उन सवालों को डिस्कस कर रहा हूं जो कमीशन पूछता है वन पेपर के हवाले से। अच्छा, इसके साथ यहां पर कराची में यहां पर पोर्ट का बिन कासिम पोर्ट है, बिन कासिम पोर्ट। ठीक, इसके हवाले से कमीशन अक्सर पूछता है। ये 1973 में इसको कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया था और 1980 के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, इस पोर्ट को ओल्डेस्ट पोर्ट कहते हैं, ओल्डेस्ट पोर्ट। ठीक है, उसके अलावा इसको पेपरी पोर्ट भी कहते हैं, पेपरी पोर्ट। ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है, लार्जेस्ट पोर्ट, ये याद रखिएगा। इसके हवाले से कमीशन इतने ही क्वेश्चन पूछ रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर एक और पोर्ट बनाऊंगा मैं, यहां पर ये कराची पोर्ट है, कराची के अंदर ही है ये। ठीक है, कराची पोर्ट। अब इसके हवाले से जो कमीशन सवाल पूछता है, ये लार्जेस्ट पोर्ट है और ये बिजीएस्ट पोर्ट है। ये क्वेश्चन इसके हवाले से अक्सर कमीशन पूछता है और ये सिंध के अंदर फॉल करती है। आपको पता है कराची सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का है और सिंध प्रोविंस का भी सबसे बड़ा शहर है, सिंध के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर तो हो ही नहीं सकती। नाम से पता चल रहा है कि कराची पोर्ट सिंध के अंदर है। ठीक है, इसके हवाले से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। लार्जेस्ट मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट पोर्ट है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट बिन कासिम है और थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट जो है वो ये गवादर पोर्ट है। अभी गवादर थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये फर्स्ट लार्जेस्ट पोर्ट बन जाएगी। ठीक है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, चाइना इस पर काम कर रहा है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ये यहां पर पोर्ट है, गदानी पोर्ट। ठीक है, इसको यहां पर लिखता हूं मैं, गदानी बिन कासिम, ये कराची पोर्ट है। ठीक है, गदानी पोर्ट। अब इसके हवाले से क्या क्वेश्चन बनते हैं? ठीक है, ये गदानी जो है कि शिप ब्रेकिंग यार्ड है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की। यहां पर क्या काम किया जाता है? यहां पर खराब जहाजों को ब्रेक किया जाता है गदानी पोर्ट पर, इसलिए इसको शिप ब्रेकिंग यार्ड कहा जाता है। ठीक है, इसके हवाले से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनता है। इसके साथ ही एक पोर्ट है और मारा पोर्ट यहां पर। अच्छा, ये गदानी पोर्ट बलूचिस्तान के अंदर फॉल करती है, ये देखिए बलूचिस्तान के साथ है। ठीक है, और मारा पोर्ट भी बलूचिस्तान के साथ है, यहां लिखता हूं मैं, और मारा पोर्ट। अच्छा, इसके हवाले से कमीशन क्या पूछता है? ये बलूचिस्तान के अंदर है। ठीक है, उसके अलावा ये भी शिप फिश हार्बर पोर्ट है, मछलियां पकड़ने के लिए भी काम आती है। ठीक है, उसके अलावा इसके ऊपर जिन्ना नेवल बेस भी है। ये बहुत क्वेश्चन कमीशन पूछता है, जिन्ना नेवल बेस किस पोर्ट के ऊपर है और मारा पोर्ट के ऊपर है। ठीक है, ये तिजारत के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती, ये मछलियां पकड़ने के काम आती है और ये ज्यादातर आर्मी के मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि यहाँ पर जिन्ना नेवल बेस है। ठीक है, इसके हवाले से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, इसके साथ ही अब मैं एक और पोर्ट ड्रा करूंगा, पसनी पोर्ट। ठीक है, ये भी फिश हार्बर पोर्ट है, पसनी पोर्ट भी फिश हार्बर पोर्ट है। इसके साथ ही मैं एक और पोर्ट ड्रा करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो गवादर पोर्ट है। ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है, क्योंकि आपको पता सीपैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट है और ये उस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा पार्ट है। सीपैक यहाँ से जो है चाइना के रास्ते निकलेंगे तिजारत करने के लिए, और ये समुद्र के साथ जो है चाइना का रास्ता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस वो है मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट के साथ जो है चाइना तिजारत करेगा, तो ये गवादर पोर्ट पर आकर कश्तियां रुका करेंगी और चाइना का माल आएगा और यहाँ से फिर सीपैक के रास्ते से वो चाइना को जाएगा। ठीक है, अच्छा, गवादर पोर्ट के हवाले से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ये मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पोर्टों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो गवादर पोर्ट के पूछे जाते हैं। ठीक है, गवादर पोर्ट जो है कि इसके ऊपर काम 2014 में स्टार्ट हुआ था और 2030 में कंप्लीट होगा। जब ये 2030 में काम कंप्लीट हो जाएगा तो फर्स्ट लार्जेस्ट पोर्ट बन जाएगी ये पाकिस्तान की। अभी ये थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट है। ठीक है, अच्छा, ये उसके अलावा ये डीपेस्ट पोर्ट है, क्यों? यहाँ पर पानी की गहराई बहुत ज्यादा है, कश्तियां किनारे के साथ आकर लग जाती हैं और माल लोड और अनलोड करने में आसानी हो जाती है। जब पाकिस्तान को ये पता चला कि ये डीपेस्ट पोर्ट है, ये किसने रिवील किया कि डीपेस्ट पोर्ट है? यूएस बेस्ड एक कंपनी थी,
उसने रिवील किया कि गवादर एक डी का एक्सपोर्ट है। फिर पाकिस्तान ने यूके को कहा कि ये हमें ओमान से लेकर दो, क्योंकि ये ओमान के कंट्रोल में थी। अब ये थोड़ा सा मैं डिटेल से डिस्कस कर लेता हूँ इसके हवाले से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ये देखिए, ये ओमान के कंट्रोल में थी 1783 से 1958 तक, इस पर ओमान का कंट्रोल था 174 ईयर्स। 1958 में जब ये पता चल गया था कि ये डीपेस्ट पोर्ट है, तो यूके से पाकिस्तान ने कहा कि ये ओमान से हमें लेकर दे। तो गवादर का जो मुआहिदा, जो पाकिस्तान के पीएम थे उस वक्त फिरोज खान नून, फिरोज खान नून जो है पाकिस्तान के पीएम थे। तो फिरोज खान नून थे एग्रीमेंट करने के लिए, और इनकी बीवी थी एंड हिज वाइफ, उनका भी अक्सर कमीशन पूछता है। उनका नाम था वक्कार निसा, वक्कार निसा, ये इनकी बीवी थी। इन्होंने ये एग्रीमेंट किया था, किसके साथ किया था? सैयद बिन तैमूर, ये सुल्तान थे, सुल्तान ऑफ ओमान, इनके साथ एग्रीमेंट किया था। कब किया था? ये एग्रीमेंट हुआ था सितंबर 1958 के अंदर, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के पास जब इसका कंट्रोल आया, हैंडओवर की गई पाकिस्तान को, उस वक्त दिसंबर था, दिसंबर 1958, ये भी कमीशन पूछ रहा होता है। और जब पाकिस्तान के पास गवादर का कंट्रोल आया, तो उस वक्त पीएम कौन थे? उस वक्त कोई पाकिस्तान का पीएम नहीं था, क्योंकि मार्शल लगा हुआ था। 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लगा दिया था और फिरोज खान को निकाल बाहर कर दिया था। इसलिए उस वक्त हमारा कोई भी वज़ीर आज़म नहीं था, ठीक है। अच्छा, ये गवादर से हमने कितने पैसों में परचेज की थी, ये भी अक्सर कमीशन पूछता है, ठीक है। $3 मिलियन। अगर पैसों की बात करें तो 5.5 बिलियन रुपीस, और अगर पाउंड की बात करें तो 40 लाख पाउंड। इतने, ये तीनों फिगर जो कमीशन ने पूछे होंगे, इसलिए मैंने तीनों बयान कर दिए, ठीक है। ये जनाब गवादर के हवाले से क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, और भी कमीशन एक सवाल पूछता है कि इसके ऊपर अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसकी वो कौन सी कंट्री जो है इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है? वो चाइना है, सीपेक के लिए चाइना इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम गवादर के साथ एक और पोर्ट बनाएंगे, उसको क्या कहते हैं? जीवानी पोर्ट। यहां पर बनाऊंगा मैं जीवानी पोर्ट, ठीक है जी। ये जीवानी पोर्ट के हवाले से ये भी बलूचिस्तान में फॉल करता है। इसके हवाले से जो क्वेश्चन बनता है ना, यहाँ पर एक ईरान की चाबहार पोर्ट, यहाँ से चूंकि ईरान एरिया स्टार्ट हो जाता है, ये चाबहार पोर्ट है, बाहर पोर्ट, ये ईरान की है, क्योंकि यहाँ पर ईरान का एरिया है, ठीक है। तो अक्सर कमीशन जीवानी पोर्ट से चाबहार पोर्ट के दरमियान का फासला पूछ रहा होता है। ये 110 किलोमीटर का है, ठीक है जी। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी आगे डिस्कस करेंगे। जो भी सवाल रहते हैं, पाकिस्तान जोग्राफिया तो अभी बहुत बड़ा है, मैं कोशिश करूंगा कमीशन जितने भी सवाल पूछता है पाकिस्तान जोग्राफिया के हवाले से, वो मैं सारे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। ये 2-3 लेक्चर बनेंगे, अभी एक लेक्चर तो ये हो गया कंप्लीट। बाकी जो रहते हैं लेक्चर, उसके अंदर मैं पाकिस्तान के जोग्राफिया को हर तरह से मैं बयान करूंगा, पाकिस्तान के हर हिस्से को मैं बयान करूंगा। इंशाल्लाह आपको इतनी जो है क्लियरिटी होगी, इतनी ग्रिप होगी कि आपका एक भी एमसीक्यू जिससे मिस नहीं होगा। और बाकी इंटरव्यू के अंदर बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान के जोग्राफिया के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू को इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से टेकल कर पाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।